नॉर्स माइथोलॉजी गॉड्स ह्यूमंस, ड्वार्स, एल्व्स, ट्रॉल्स और जायंट्स जैसे क्रिएचर से भरी पड़ी है, जिसमें गॉड्स और जायंट्स को मोस्ट प्रोमिनेंटली डिस्कस किया गया है। वैसे तो नॉर्स गॉड्स लाइक ओडिन और थॉर के बारे में तो हम सभी काफी कुछ जानते हैं, पर नॉर्स जायंट्स के बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जिन्हें उनके मोस्ट कॉमन नेम योटनर से भी जाना जाता है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्स जायंट्स नॉर्स गॉड्स की तरह ही सुपरनैचुरली एम्पावर्ड थे, जो अपने वायलेंट बिहेवियर से कियोस मचा कर रखते थे। जहाँ नॉर्स गॉड्स नॉर्स माइथोलॉजी में ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते थे, वही योटनर का सीधा रिलेशन कियोस से था। नॉर्स माइथोलॉजी में योटनर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले है द फ्रॉस्ट जायंट्स। फ्रॉस्ट जायंट्स प्रीडोमिनेंट ग्रुप ऑफ योटनर है, जो कि अपने पेरेंट फ्रॉस्ट जायंट्स ईमिर के वंशज है। और दूसरे हैं द फायर जायंट्स। फायर जायंट्स को आपने थॉर रैग्नारोक मूवी के दौरान जरूर देखा होगा, जो अपनी डेंजरस अपीयरेंस से एसगार्ड में तबाही मचा देता है। बेसिकली रैग्नारोक एक ऐसी सिचुएशन को इंडिकेट करता है जहाँ जायंट्स गॉड्स को डिफीट कर देते हैं और कियोस को इनवाइट कर देते हैं। इन जायंट्स की होम लोकेशन को योटनहाइम का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है बियॉन्ड द इनक्लोजर। ये जगह एक डार्क, कोल्ड और डेसोलेट प्लेस है, जहाँ नॉर्मल पीपल का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। योटनर की अपीयरेंस एक जायंट जैसी है, जिसके पास एनॉर्मस साइज, अनडिजायरेबल फीचर जैसे कि ग्रीन स्किन, लॉन्ग टीथ और फैंग्स प्रेजेंट है। इन्हें नॉर्स माइथोलॉजी में भक्षक की तरह देखा जाता है, जो अपने शिकार को उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक समय पर गॉड्स और योटनर के बहुत अच्छे और कॉर्डियल रिलेशन थे, जिस कारण न सिर्फ वो साथ में रहते थे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मैरिज जैसे रिलेशन बनाकर अपने जनरेशन को भी आगे बढ़ाया, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओडिन और उसके ब्रदर्स, जो हाफ गॉड होने के साथ हाफ योटन भी थे। ओडिन के बहुत सी योटन फीमेल से रिलेशन होने के कारण उसके बहुत से बच्चे भी हुए, जैसे कि थॉर, जो कि एक योटन मदर से जन्म लेने के कारण 75% योटन था। गॉड्स के योटन के साथ रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे, पर जब ओडिन और उसके ब्रदर्स ने ईमिर को मौत के घाट उतार दिया, तो उनके बीच का ये कॉर्डियल रिलेशन खत्म हो गया और तब से गॉड्स और योटनर्स के रेसेस अलग अलग हो गई। जहाँ ओडिन ने अपने ब्रदर्स और लोगों को मिलाकर एसगार्ड को बनाया, वहीं इन योटनर्स को कोल्ड और इविल प्लेस योटनहाइम में रहने के लिए भेज दिया गया। यूजुअली सभी योटनर्स का साइज जायंट्स की तरह होता था, पर कुछ योटनर्स शेप शिफ्टिंग जैसी मैजिकल एबिलिटीज भी रखते थे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लोकी द ट्रिकस्टर। वैसे तो योटनर्स और गॉड्स के बारे में बहुत सी स्टोरीज पॉपुलर है, पर मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी है थ्रीम का थॉर के हथौड़े को चुराना। थ्रीम योटनहाइम का किंग था, जो गॉडेस फ्रेजा को पाना चाहता था, जिसके लिए उसने थॉर के हथौड़े को चुरा लिया था, और वो अपनी इस मांग पर तब तक अड़ा रहा जब तक कि थॉर उसके सामने गॉडेस फ्रेजा बनकर अपीयर ना हो गया। थॉर गॉडेस फ्रेजा बनकर लोकी के साथ योटनहाइम पहुंच गया। थ्रीम ने भी उसे फ्रेजा समझकर हथौड़ा गिफ्ट कर दिया, पर जैसे ही थॉर को उसका हथौड़ा मिल गया, उसने एक एक करके योटनहाइम के सारे योटनर्स को मौत के घाट उतार दिया। नॉर्स माइथोलॉजी में कुछ इविल और कुछ गुड योटनर्स का जिक्र भी मिलता है, जिनमें से कुछ है एंगरबोडा, एगीर, थ्रीम, हायरोकिन और स्काडी। सबसे पहले बात करते हैं एंगरबोडा की। एंगरबोडा लोकी की वाइफ थी, जिसे ब्रिंगर ऑफ ग्रीफ के नाम से जाना जाता था। एंगरबोडा एक इविल योटनर थी, जिसका खौफ पूरे एसगार्ड में फैला था। दूसरे नंबर पर था एगीर, जो कि लोकी का भाई था। एगीर भी स्वभाव से क्रूल और अनफॉरगिविंग था, जो अक्सर खजाने को लूटने के लिए समुद्री जहाजों को लूट लिया करता था। थ्रीम के बारे में तो आप सभी जान ही चुके हैं। चलिए अब जानते हैं हायरोकिन के बारे में। हायरोकिन योटनहाइम के डार्केस्ट फॉरेस्ट में रहने वाली टेरिफाइंग नॉर्स जायंट थी। वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि एक बार वो बाल्डर के शिप को सी से अकेले निकाल लेती है, जिसे थॉर भी नहीं निकाल पाया था। और लास्टली बात करते हैं स्काडी योटन की, जो कि एक ब्यूटीफुल हंटर्स की तरह अपीयर होती थी, जो गॉड्स की तरफ ना तो पॉजिटिव थी और ना ही नेगेटिव। उसका बिहेवियर टोटली नेचुरल था। रैग्नारॉक
रैग्नारॉक के दौरान जिस योटनर को आपने देखा उसे सर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक फायर जायंट था और जिसका मेन काम रैग्नारॉक के दौरान दुनिया को जलाना था ताकि वो इस दुनिया को तबाह करके एक नई दुनिया बना सके। तो दोस्तों ये थे योटनर, जिनका मेन पर्पस एसगार्ड के गॉड से ईमिर की डेथ का बदला लेना था। आपको योटनर कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।